ओम शांति। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जीवन का महत्व समझे बिना हम ऐसे कर्म कर देते हैं जो हम अपने कई जन्मों को बिगाड़ लेते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वह कर्म या तो बुरा होता है या अच्छा होता है। कर्म तो हर जीव करता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु हो। हर जीव कर्म करता है। मनुष्य भी कर्म करता है और पशु भी कर्म करता है। संसार का हर एक प्राणी कर्म करता है। जैसे नहाना भी एक कर्म है और खाना भी एक कर्म है, हंसना भी एक कर्म है और बोलना भी एक कर्म है। किसी को सुख देना यह भी एक कर्म है और किसी को दुख देना यह भी एक कर्म है। जो पेट भरने के लिए काम करते हैं यह भी एक कर्म है। किसी को नुकसान पहुंचाते हैं यह भी एक कर्म है। किसी का भला करते हैं यह भी एक कर्म है। किसी को गाली देते हैं यह भी एक कर्म है। किसी की सेवा करते हैं यह भी एक कर्म है। किसी से प्रेम करते हैं यह भी एक कर्म है। किसी का बुरा करते हैं यह भी एक कर्म है। जीवन में जो कार्यकलाप करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, यह सब कर्म है। जब हम कर्म करते हैं वह कर्म या तो पुण्य होता है या पाप होता है। हर कर्म पुण्य हो भी नहीं सकता और हर कर्म पाप भी नहीं हो सकता। कई बार ऐसे कर्म हो जाते हैं हमसे जो हम संबंधों में, रिश्तों में कुछ दरारें डाल देते हैं, जिनको हम माफ करना बड़ा मुश्किल समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उनको माफ कर दो। कल का कोई भरोसा नहीं है। कल हम रहें या ना रहें, हमारा शरीर रहे या ना रहे, या सामने वाला रहे या ना रहे, इसलिए उसको हो सके तो जल्दी से जल्दी माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर होता है। हमारे कर्मों से हम कभी नहीं बच सकते। जैसे कर्म करते हैं उन्हीं से हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है और उन्हीं के हम भोग भोगते हैं। प्राण छोड़ने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले उनको माफ़ नहीं किया गया तो वह फिर से हमें मिलेंगे और हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे कि यह कौन है, कहाँ से आया है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है, इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ये बात हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उसको हो सकता है जितनी जल्दी हो सके उसको माफ़ कर देना है। हमने अपनी आत्मा को बेदाग बनाए रखना है, इसलिए कमल समान जीवन जीना है। हमारी आत्मा पर एक भी कीचड़ का दाग नहीं लगना चाहिए। जब हम जिए तो हम आत्मा इस शरीर को छोड़ दें तो मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना चाहिए। अगर हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ तो यह हिसाब फिर से चुकाना पड़ेगा। कई बार घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जो एक बच्चे के रूप में हो या किसी बहू के रूप में हो या किसी बेटी के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं, जो हमारे जीवन की सारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं ना, बड़ा भाग्यवान लड़का है, जब से यह लड़का पैदा हुआ है इसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, इसका तो काम भी बहुत अच्छा चलने लगा है, यह तो बहुत दुखी रहता था
बहुत गरीबी में रहता था, इसकी सारी गरीबी ही दूर हो गई। अब इसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में एक बहू के रूप में भी भाग्य आ जाता है और कहते हैं बड़ी भाग्यवान बहू आई है। इसके आते ही इनके जीवन में वारे के न्यारे हो गए हैं, इनकी सारी दरिद्रता ही दूर हो गई, बड़ी बाग वाली है। इस बहू के आने से इनकी सारी समस्या ही मिट गई, इनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सी बातें देखने और सुनने को भी मिलती हैं, क्योंकि हमारे हर मनुष्य के भाग्य में हर मनुष्य का कर्म अलग अलग होता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसका भाग्य बनता है। कहते हैं मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है। कुछ लोग ऐसे ही रोते रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि जैसा उन्होंने कर्म किया है यह उनके अनुसार ही उसका भाग्य बना है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तब अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे भाग्य का बुरा ही निर्माण होगा। भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाली सबसे पहली एनर्जी हमारे घर में होती है धन। जो हम धन कमाते हैं वह सात्विक धन होना चाहिए। अगर वह धन सात्विक नहीं है तो वह हमारे कर्मों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि धन से आता है अन्न और अन्न से बनता है मन और मन से बनता है तन। इसलिए धन का सही तरीके से कमाना जरूरी है। धन को एक अमाउंट नहीं है, धन एक वाइब्रेशन है जो आपके घर में आती है। आपके घर की हर ज़रूरत उसी पैसे से पूरी होती है। आप जो मकान बनाते हैं वह भी उसी पैसे से बनाते हैं। आप जो घर में खाना लाते हैं वह भी उसी पैसे से लाते हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं वह भी उसी पैसे से होती है। आपने जो सामान खरीदा है वह भी उसी धन से होता है। तो उस धन की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी दुआएं होनी चाहिए। किसी का दर्द नहीं छुपा होना चाहिए, उसमें किसी का बद्दुआ नहीं होनी चाहिए। ऐसा पैसा नहीं कमाना है जिसमें दुख हो, किसी की बद्दुआएं हो, किसी की हाय हो। ऐसा पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा हमारे बच्चों पर और हमारे परिवार पर बुरा असर डालता है और हमारा ऐसा ही कर्म बनाता है जिससे हमारे कर्मों को बिगाड़ देता है। इसलिए हमें सात्विक धन कमाना है और सात्विक जीवन जीना है। ओम शांति। आपका दिन मंगलमय हो।